नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में कोई राज्य बस किराया नहीं बढ़ेगा, कर्नाटक कांग्रेस ने किया स्पष्ट। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले पर हंगामा, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा का आरोप, दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बनी कर्नाटक सरकार। हैदराबाद में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे एक युवक को कार ने मारा टक्कर, युवक हवा में उछलकर नीचे गिर गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी जल न छोड़ने पर कर्नाटक की निंदा की, बुलाई सर्वदलीय बैठक। आंध्र प्रदेश में खराब तेल में पका खाना खाने से 150 छात्रों को हुई फूड पॉइजनिंग। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर हंगामा, तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। मादिगा समाज समन्वय समिति की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में मादिगा समाज समन्वय समिति के नेताओं ने संबोधित करते हुए बीदर से 20 जुलाई को आयोजित होने वाले सम्मान कार्यक्रम के संबंध में बताया। इस अवसर पर मादिगा समाज समन्वय समिति के सदस्य राजू कड़ियाल, फर्नांडिस हिप्पलगांव, जफत कड़ियाल, विजय कुमार हिप्पालगांव, अभी काड़े, जयशील मैत्रे, संजू कुमार बेंद्रे और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि राज्य सड़क परिवहन निगम बस किराए में बढ़ोतरी करेगा। एक्सपर्ट पार्टी ने कहा है कि परिवहन मंत्री ने सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। पार्टी के अकाउंट में आगे कहा गया कि बीजेपी नेताओं को झूठ फैलाना बंद करना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में ऑटो पार्ट की कीमतों, ईंधन की कीमतों और ट्रेन किराए में वृद्धि के बारे में जवाब देना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने पोस्ट में कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की मूल्य वृद्धि नीति के कारण राज्य सरकारों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तेजस्वी सूर्या जैसे भाजपा नेताओं ने कथित किराए वृद्धि की खबर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और इसके लिए पार्टी के खटाखट मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक में भाजपा ने सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में हुए कथित घोटाले के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में कथित तौर पर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। एसआईटी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि सिद्धरामैया सरकार में कई घोटाले और धांधली का खुलासा हुआ है। इस सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था। सिद्धरामैया ने सीएम बनने से पहले दलितों और आदिवासियों को बेहतरी के लिए काम करने की बात कही थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से असफल हुई। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस ने महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम के पैसे को लूटा है। कांग्रेस ने इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम दलितों को न्याय दिलाएं। दलितों का पैसा लूटा गया है, हम इस पर चुप नहीं रह सकते। दूध, पेट्रोल समेत कई अन्य चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कर्नाटक के पूर्व कुलपतियों के मंच एफवीसीके ने नीट परीक्षाओं, नीट एग्जाम्स के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए सुधार समिति को अपने कई सुझाव भेजे हैं। एफवीसीके के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एस चंद्रशेखर शेट्टी ने एनटीए सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को शनिवार को भेजे गए सुझाव पत्र में कहा कि वर्ष 2016 में नीट की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य एमबीबीएस कोर्स में दाखिले में एकरूपता लाना और मेधावी छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेजों में दाखिला दिलाना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, जिसके लिए इसे शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक सरकार का तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के खिलाफ रुख अपनाना बेहद निंदनीय है और उन्होंने आगे की कार्यवाही कर निर्णय लेने के लिए 16 जुलाई को विधायक दल के नेताओं की बैठक की घोषणा की। उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि 15 जुलाई 2024 तक जबकि कर्नाटक के 4 मुख्य बांधों में कुल भंडारण 75.586 टीएमसी फीट है, तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जल स्तर मात्र 13.808 टीएमसी फीट है। इसके अलावा आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार पर्याप्त वर्षा की संभावना है। स्टालिन ने कहा कि इसीलिए कर्नाटक का कावेरी जल विनियमन समिति सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश के अनुसार पानी छोड़ने से इनकार करना तमिलनाडु के किसानों के साथ विश्वासघात है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तेलंगाना सरकार की ओर से डॉक्टर रियाज को तेलंगाना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रियाज ने उन्हें चेयरमैन नियुक्त करने पर तेलंगाना सरकार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का धन्यवाद किया और कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे हर हाल में अच्छी तरह निभाऊंगा। कुतबुल्लापुर, तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा हैदराबाद के बाहरी इलाके में मिर्चल पोखराम आईटी कॉरिडोर के समीप हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपने सेल फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक सड़क पार कर रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक हवा में उछला और नीचे गिर गया और वह मर गया। मृतक की पहचान गिरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मोहर्रम के अवसर पर कुछ लोग आग पर चलकर और या हुसैन और सकीना की जाप करते हुए मातम मनाते हैं। रविवार को अनंतपुर जिले के पोलिकी गांव में आयोजित ऐसे ही मातम के दौरान एक व्यक्ति जलते अंगारों पर चलते चलते उसी में गिर गया, जिसके कारण वह व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया और उसे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस गांव में मोहर्रम के दिनों में आग पर चलकर मातम मनाने की परंपरा पिछले कई वर्षों से जारी है। इस मातम में गांव के अलावा आसपास के गांव के भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और युवा बड़ी संख्या में नजर आते हैं। आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर गुरुकुलम स्कूल में 150 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और उनकी तबीयत काफी अधिक बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक छात्रावास में सभी छात्रों ने पूरी और चिकन खाया था, जिसे घटिया तेल में पकाया गया था। इसके बाद 150 छात्रों की हालत बहुत बिगड़ गई। इनमें से जो बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें नेल्लूर भेजा गया है और अन्य सभी छात्रों को गुडूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने इस पर कार्यवाही की। सभी बीमार 150 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में केदारनाथ धाम की अनुकृति बनाए जाने का विरोध जोरों पर किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित लगातार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कार्यवाही नहीं होने पर तीर्थ पुरोहित समाज के साथ चार धाम महापंचायत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। बाबा का वास हिमालय में है और आप उस नाम का दुरुपयोग न करें। इस प्रकार के कार्य को शीघ्र बंद किया जाए। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा है कि यह नर नारायण की
तपोभूमि है। ये पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है। इसके नाम को खराब न करें। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के इस सोशल मीडिया साइट पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन हो गई है। बताते चले कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले राजनेताओं में से एक है। पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता रही है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी एक्स पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस जीवंत माध्यम पर आकर और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ को संजोकर खुश हूं। एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी अन्य भारतीय नेताओं से काफी आगे हैं। राहुल गांधी के एक्स पर 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के 6.3 मिलियन, तेजस्वी यादव के 5.2 मिलियन, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। स्टंटबाजी के चक्कर में कितनों की जानें चली गई, मगर कुछ लोग सबक लेने को तैयार ही नहीं। अब मध्य रेलवे लाइन पर खतरनाक स्टंट करने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवा तेज रफ्तार लोकल ट्रेन से लटककर जानलेवा स्टंट करते नजर आया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में कोई राज्य बस किराया नहीं बढ़ेगा, कर्नाटका कांग्रेस ने किया स्पष्ट। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले पर हंगामा, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा का आरोप, दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बनी कर्नाटका सरकार। हैदराबाद में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे एक युवक को कार ने मारा टक्कर, युवक हवा में उछलकर नीचे गिर गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी जल न छोड़ने पर कर्नाटका की निंदा की, बुलाई सर्वदलीय बैठक। आंध्र प्रदेश में खराब तेल में पका खाना खाने से 150 छात्रों को हुई फूड पॉइजनिंग। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर हंगामा, तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।